साथियों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का एमबी शिक्षा वाला में। मैं राज सर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूं। मेरे प्यारे साथियों, आपकी बहुत सारी डिमांड थी, आप लोगों की कॉल और मैसेज आ रहे हैं, यहाँ तक मेल भी आ रहे हैं कि सर इस टॉपिक पर एक वीडियो बनाइए स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे प्यारे साथियों, मैंने सोचा कि आपकी डिमांड को पूरा किया जाए और एक वीडियो लेकर मैं आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। एनएसएल यानी नेशनल सीड कोऑपरेशन लिमिटेड का प्यारे साथियों आपका जो टेनी एग्रीकल्चर का है, फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपकी जो है कट ऑफ निर्धारित कर दी गई है। तो क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मिल जाएगी। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। और हाँ, जो साथी एमबी शिक्षा परिवार के ऑफिशियली टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिली है, आप सभी लोग वहां से जुड़ जाएं। सारी नोटिफिकेशन वहां पर आप सभी साथियों को मिलती रहती है। आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं 3 से 4 बार साथियों क्या है नेशनल सीड कोऑपरेशन लिमिटेड में साथियों क्या है क्वालिफाई हूँ डीबी के लिए, इस बार भी। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी लोग मेरा जो है मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी होती है बहुत ही परफेक्ट होती है। मैं कोई झूठ अफवाह नहीं डालता हूँ। इसीलिए क्या है ना कि आप बोलते हैं कि सर आपको बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी मिल जाती है। अरे भाई, अनुभव हो गया है पिछले 6-7 सालों से। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपका जो है रिक्रूटमेंट का वाउचर ओपन हो चुका है करंट वैकेंसी का, और एक नोटिस आई है मेरे प्यारे साथियों, नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेनी एग्रीकल्चर का। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर जो है आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो फॉर्म अप्लाई होते हैं किसमें भैया, टेनी एग्रीकल्चर में। और एग्रीकल्चर टेनी में वैकेंसी भी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसीलिए फॉर्म अप्लाई होते हैं। लेकिन सभी को ये सोचना चाहिए फॉर्म अप्लाई करने से पहले मेरे प्यारे साथियों की जो सबसे ज़्यादा कंपटीशन है और सबसे ज़्यादा कट ऑफ वो टेनी एग्रीकल्चर में ही जाती है। लेकिन आप लोग फॉर्म अप्लाई करते हैं सब वक्त समझ नहीं सकते। इस बार 15 मई को पेपर हुआ, हमारे पास बहुत सारे कॉल मैसेज आया कि सर इस बार कट ऑफ 30-40 नंबर जाएगी, बहुत कम नंबर जाएगा। मैंने उसी दिन वीडियो में कहा था मेरे भाई पेपर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आया था, सेकंड मीटिंग का डिफिकल्ट था, बट इतना भी डिफिकल्ट नहीं था कि आपकी 50 नंबर से 60 नंबर से नीचे आपकी कटाव है। मैंने वीडियो में हमेशा कहा है कि 60 नंबर से आपकी ऊपर ही कटाव रहेगी। अगर आपकी 70 नंबर है, 80 नंबर है, तभी आप लोग क्या है अनुमान लगाइएगा कि आपका डीबी में सिलेक्शन होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर है नोटिस है कि बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द रीटेस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी कंडक्टेड ऑन द 15 to 16 May 2025 for the various post following candidate are shortlisted for the post of TANI agriculture for document verification pertaining to educational qualification, caste certificate, disability certificate and experience is mentioned in their application। मेरे प्यारे साथियों, 15 और 16 मई को जो आपका पेपर हुआ उस पर साथियों क्या है शॉर्ट लिस्टिंग के लिए आपकी रीटेस्ट जो हुआ है शॉर्ट लिस्टिंग जारी की गई है। लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट फॉर दैट पोस्ट फॉर टेनी एग्रीकल्चर। मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के साथियों का यहाँ पर जो है कट ऑफ है निर्धारित किया गया है, उन सभी साथियों का यहाँ पर दिया गया है, चाहे अनुज कुमार भाई हो या शिवांश सागर हो या प्रदीप जी हो या जयप्रकाश हो, सभी साथियों का यहाँ पर डीओबी है, फादर्स नेम है, कैंडिडेट है, नेट नेम है और कैटेगरी रोल नंबर है। मेरे प्यारे साथियों, ईडब्ल्यूएस साथियों के यानी 15 आपके जर्नल वाले साथियों को सिलेक्शन हुआ है। अब आप कह सकते हैं ये एससी का लड़का है, ये जर्नल में कैसे गया भाई, ये जो है हमारे दीपक कुमार जी हैं, इनके मार्क्स अच्छे रहे होंगे तो इसलिए इनको जर्नल में ये फाइट कर लिए। प्यारे साथियों, अगर यहीं पर बात कर रहे हैं ओबीसी एनसीएल की जर्नल में हो सकते हैं क्योंकि इसके मार्क्स अच्छे थे। प्यारे साथियों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ईडब्ल्यूएस के जो भी हम हमारे साथी हैं, यहाँ पर 7 लोग हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर साथियों एनसीएल ओबीसी एनसीएल की कैटेगरी में लगभग आपके 7 यहाँ पर हो गए। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर आपकी जो कैटेगरी में है लगभग 11 लोग सिलेक्शन हुआ है। एससी कैटेगरी में मेरे प्यारे साथियों लगभग 9 लोग आ रहे हैं और एसटी कैटेगरी में यहाँ पर प्यारे साथियों लगभग 4 लोग, पीडब्ल्यूडी ओएच कैटेगरी के 1 और साथियों क्या है पीडब्ल्यूडी वीएच कैटेगरी के 1 और प्यारे साथियों पीडब्ल्यूडी एमडी कैटेगरी के 1 यहाँ पर हैं। मेरे प्यारे साथियों, अनरिजर्व कैटेगरी की 79.25 नंबर यहाँ पर कट ऑफ गई है, देख रहे हैं साथियों 79.220 मार्क्स। वहीं ईडब्ल्यूएस कट ऑफ देखिए 64.21 मार्क्स। प्यारे साथियों, आप लोग कह सकते हैं कि ईडब्ल्यूएस की कैसे इतनी कट ऑफ कम चली जाए। अरे मेरे भाई, नंबर ऑफ स्टूडेंट इसमें बहुत कम थे फॉर्म अप्लाई करते समय
और साथियों क्या होता है, जो नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत कम थे। दूसरी बात होती क्या है ना कि उनके जो मार्क्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ही, जैसे एक स्ट्रेटजी होती है कि कट ऑफ बनाने की, ऐसे नहीं बना दिया जाता है कि इसका इतना कैसे डिफरेंट हो गया। उसकी एक क्या है ना साथियों, एक प्रयोग होता है कि स्ट्रेटजी होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है। ओबीसी एनसीएल 65.96, वहीं एससी का साथियों 61.05 मार्क्स एंड एसटी का आपका 60.29 मार्क्स। पीडब्ल्यूडी ओएच का साथियों 59.96 मार्क्स हो जाएगा। पीडब्ल्यूडी वीएच का साथियों क्या है 54.47 मार्क्स और पीडब्ल्यूडी एमडी का मेरे प्यार साथियों 59.54 मार्क्स है। यहाँ पर सभी साथियों का ये जो खटाब था प्यारे साथियों, और नेम ऑफ कैंडिडेट था, यहाँ पर रोल नंबर था, कैटेगरी था। मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर शेड्यूल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 24 जुलाई 2025 को डीवी लगा है और रिपोर्टिंग टाइम आपका 9:30 बजे है। 9:30 बजे आपको कहाँ पर पहुंचना है, 9:30 पर नेशनल सीट कॉर्पोरेशन लिमिटेड फीस भवन पूसा कॉम्प्लेक्स नियर इंद्रपुरी न्यू दिल्ली 11/00/12। मेरे प्यारे साथियों आपको टाइम से पहुंच जाना है। रही बात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको पता होना चाहिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, जिसके लिए कई बार मैं वीडियो बना रखा हूँ। पिछले जो साथी क्या है, पिछले 2 से 3-4 साल जो भी क्राइटेरिया रहती थी, सेम क्राइटेरिया है। तो वही सारी चीजें, कॉपी ऑफ ऑनलाइन फॉर्म, कॉपी ऑफ कोर्स कार्ड, वही सारी चीजें हैं आपको लेकर जाना है। इस नोटिफिकेशन को आप सभी साथी अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जिससे साथियों यहाँ पर है आपका ओरिजिनल सिस्टमेंसल रिलेटेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लेकर जाना है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंडिकेटेड द पीरियड्स एंड नेचर ऑफ एक्सपीरियंस, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट सर्टिफिकेट कैटेगरी अगर आप सभी साथी लगाए हैं। उसके बाद में ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट, जो भी चीजें हैं 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, इसके बीच में होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इन सपोर्ट, अगर आप पीएच कैंडिडेट है तभी आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। एक सर्विसमैन है तो आपको उसका तो सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट लेकर जाना पड़ेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड अदर रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, 1 सेट फोटोग्राफ विद सेल्फ असिस्टेंस एप्लीकेशन हु आर अवार्डेड ग्रेजुएशन। मेरे प्यारे सबसे ज्यादा जो 1.4 यानी 4th पॉइंट नंबर है, इस पर हमारे स्टूडेंट को साथियों क्या है, सभी कैंडिडेट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। तो मैं आपको बता दूं, इसके कहने का मतलब है जैसे होता था मेरे प्यारे साथियों, पहले जो आपकी जो आपका मेरिट बनती थी, जो आप ग्रेजुएशन करते थे, चाहे वीसीएजी हो या कुछ, ये ईयरली होता था। ईयरली होता था तो साथियों क्या है, परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपका जो है रिजल्ट जो आपका होता था, निकलता था। परसेंटेज यानी कितने परसेंट आए हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स, और फिर साथियों क्या उसका परसेंटेज निकाला जाता था। बट जब से जो आपका साथियों क्या है वो हुआ है, कहने का मतलब सेमेस्टर मोस्टली ईपी के न्यू एजुकेशन पॉलिसी के था, तो साथियों का क्या है, आपका सीजीपीए हो जाता है, एसजीपीए हो जाता है। तो ये कहते हैं एनएससी, ये कहती है जब फॉर्म आप लोग अप्लाई भी किए थे तब भी आप क्या है सीजीपीए क्या किस कैलकुलेशन के बेस पर सीजीपीए पर आपको फिल किए होंगे, कि यानी परसेंटेज को सीजीपीए को परसेंटेज में बदलकर आप फिल किए होंगे। तो किस बेस पर फिल किए होंगे, कौन सा फार्मूले के अकॉर्डिंग, तो उसको आपको क्या है अपनी यूनिवर्सिटी से, अपनी संस्था से, इंस्टीट्यूट से प्रमाणित करा लेना है। एक साथियों क्या है प्रमाण पत्र बनवा लेना है, उस पर साइन मोहर सिग्नेचर करवा लीजिएगा। तो वहां पर आपको दिखाना पड़ेगा। जैसे होता है अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे या किसी से पूछेंगे तो सीजीपीए यानी सीजीपीए टू परसेंटेज, तो उसके कई सारे फार्मूले हैं, अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन होती है हर एक संस्थाएं की, इंस्टीट्यूशन की साथियों। तो आप लोग इसीलिए उसका एक जरूर बनवा लीजिएगा। यही कहती है एनएससी कि यहाँ पर 4th नंबर पॉइंट है कि एप्लीकेंट्स हु आर अवार्डेड ग्रेजुएशन अंडर द सीजीपीए सिस्टम आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग प्रूफ इशू बाय यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट कन्वर्टिंग द सीजीपीए ग्रेजुएशन इनटू प्रोफाइड परसेंटेज विच शुड मीट एडवर्टाइज्ड रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट। वही सारी चीजें लिखे हैं। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथियों को ये सारी चीजें अच्छे से पढ़ लीजिएगा। बाकी यहाँ पर जो है 3 नंबर पॉइंट है, नॉट बी फेड बाई ट्रेवलिंग अलाउंस, आपकी ऐसी ट्रेनिंग की पोस्ट है और आपको यहाँ पर कोई भी साथियों क्या है 3rd AC का टिकट के लिए कोई भी चार्ज नहीं दिया जाएगा। मैनेजमेंट में भी मैनेजमेंट में मिल रहा है, तो मैनेजमेंट वाले साथियों के लिए थोड़ा अच्छा है। तो आशा नहीं पूर्ण विश्वास है आप सभी साथी अपना प्यारे MB शिक्षाला परिवार पर बनाए रखेंगे। जो साथी चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का दबाना ना भूलिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन है तो सबसे पहले आप सभी साथियों के पास पहुंचे। थैंक यू साथियों, जय हिंद एवरीवन।